हेलो एवरीबॉडी। अगर आपको भी ट्रेडिंग सीखना है लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरुआत करें, कहाँ से स्टार्ट करें, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। मैं इस वीडियो में 90 डेज़ का पूरा रोड मैप, पूरा एक प्लान बताने वाला हूँ जिसको फॉलो करके आप 90 डेज़ में एक कॉन्फिडेंट ट्रेडर बन जाओगे। मैं बता दूँ कि मैं खुद फुल टाइम ट्रेडर हूँ, इसीलिए मैं आपको और रिलेटेबिलिटी के साथ बता पाऊंगा कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें सीखनी है। इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा जिससे आपके मन में जितने भी डाउट हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखना जिससे आपसे कोई भी छोटी से छोटी चीज़ मिस ना हो जाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस 90 डेज़ में ट्रेडिंग सीखने के लिए पहले 30 डेज़ में, पहले एक महीने में आपको बेसिक्स सीखना पड़ेगा, अपने बेसिक्स क्लियर करना पड़ेगा। आप सब जानते हैं किसी भी चीज़ में, सिर्फ ट्रेडिंग में ही नहीं, अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आप बहुत कंफ्यूज्ड होने वाले हो, बहुत दिक्कत होने वाली है आपको आगे चल के। इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर द बेसिक्स एट वेरी स्टार्टिंग। ठीक है, तो आपको बेसिक्स सीखना है। बेसिक्स में मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या सीखना है। आपको ट्रेडिंग टर्मिनोलॉजी, या हम कह सकते हैं स्टॉक मार्केट टर्मिनोलॉजी के बारे में सीखना है। इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, आपको समझना है कि स्टॉक्स क्या होते हैं, स्टॉक मार्केट क्या होता है, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में क्या फ़र्क है। ये सारी बेसिक्स चीज़ें हैं, राइट। अलग अलग तरह की ट्रेडिंग, जैसे इक्विटी ट्रेडिंग, ऑप्शंस ट्रेडिंग, फ्यूचर्स ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग। इक्विटी ट्रेडिंग क्या होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, ये सब चीज़ें होती क्या हैं, पहले आपको ये समझना है। आप ये सारे जो टॉपिक्स मैंने आप बोले एज इट इज़ आप किसी कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए, और आप एज इट इज़ यूट्यूब या गूगल पे डालेंगे तो आपको एक एक दो दो वीडियोस में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कैसे ये चीज़ें काम करती हैं। तो इतना सीखने के बाद आपको टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस का डिफरेंस समझना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है। देखो जल्दी से, अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ेगा। अगर आपको इन्वेस्टिंग करना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना है, तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखना पड़ेगा। फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब होता है कंपनी की पीएनएल रिपोर्ट पढ़ना, बैलेंस शीट पढ़ना, कंपनी के फाउंडर्स कौन है वो सारी चीज़ें समझना, कंपनी कितना प्रॉफिट बना रही है, कितना लॉस बना रही है, कंपनी की बिजनेस एक्सपेंशन, ये सारी चीज़ें आती हैं फंडामेंटल एनालिसिस से। अब चूंकि हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग नहीं कर रहे हैं, ट्रेडिंग सीख रहे हैं, तो हमको फंडामेंटल एनालिसिस से कोई मतलब नहीं है। अब मेन आता है, हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, हमको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है। टेक्निकल एनालिसिस अगर आसान भाषा में एक शब्द में आपको बताऊं, टेक्निकल एनालिसिस का मतलब होता है चार्ट रीडिंग। चार्ट पे जो भी सारी चीज़ें होती हैं उसको पढ़ना और उसको समझना होता है टेक्निकल एनालिसिस। और टेक्निकल एनालिसिस सीखने के बाद ही आप ट्रेडिंग कर पाओगे। अब देखो, टेक्निकल एनालिसिस अगर आप सीख गए तो आप दुनिया में किसी भी तरह की ट्रेडिंग कर लोगे, चाहे वो क्रिप्टो में ट्रेडिंग हो, चाहे वो इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग हो, चाहे वो फॉरेक्स में ट्रेडिंग हो, चाहे गोल्ड में हो, सिल्वर में हो, कहीं पे भी आप ट्रेडिंग कर पाओगे अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस आता है। तो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ जो कि आपको टेक्निकल एनालिसिस में सीखना है। आप एज इट इज़ उनको नोट डाउन कर लीजिए, और एज इट इज़ आप जब गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको इजीली वो टॉपिक्स मिल जाएगा जिससे आप टेक्निकल एनालिसिस सीख पाओगे। तो देखो, टेक्निकल एनालिसिस में मेन चीज़ें होती हैं कि कैंडल्स क्या होता है। ये सारे टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ। कैंडल्स क्या होता है, कैंडल स्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं, चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स क्या होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, ट्रेंड लाइन क्या होती है। ये सारी चीज़ें, ये सारी बहुत सुनने में आपको काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रही होंगी, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही होंगी अगर आप बिगनर हो तो। लेकिन बिलीव मी, अगर आप ये चीज़ें सीखोगे, ये चीज़ें सीखने में बहुत सिंपल हैं, तो आप एक महीने के समय में यहाँ तक सीख जाओगे। तो ये जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए, ये सारे टॉपिक्स आपको एक एक करके सीखना है जैसे मैंने आपको बताया। अगर आप ये सारी चीज़ें सीखोगे तो ऑलमोस्ट आप टेक्निकल एनालिसिस सीख जाओगे, और ट्रेडिंग करने के लिए आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगेगा। तो गाइस, टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक्स सीखने के बाद आपको सेकंड मंथ में, मतलब 31st डे से 60 डेज में, सेकंड मंथ में आपको थोड़ी सी ज़्यादा एडवांस चीज़ें सीखना है। वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको ये सारी चीज़ें सीखना है कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, रिस्क टू रिवॉर्ड क्या होता है, स्टॉप लॉस क्या होता है और उसको कैसे लगाते हैं, क्वांटिटी मैनेजमेंट क्या होता है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है। अब गाइस, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी एडवांस हैं, आप वीडियोस देख के ये सारी चीज़ें नहीं सीख सकते। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो ये सारी चीज़ें क्रिकेट में खेले गई
कवर ड्राइव की तरह एक शॉर्ट है, मतलब जैसे कवर ड्राइव होता है वो आप उसको आप थ्योरी सीख सकते हो ना कि कवर ड्राइव होता क्या है, कौन सी बॉल पे मारते हैं और कौन सा पैर बाहर निकलता है फिर कवर ड्राइव मारते हैं, ये सब आप देख सकते हो वीडियो में, सीख सकते हो। लेकिन आपको आएगा तो प्रैक्टिस करने के बाद ही। वैसे ये सारी चीज़ें जो मैंने बोली कि रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क टू रिवॉर्ड, स्टॉप लॉस, क्वांटिटी मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ये सारी चीज़ों की आप थ्योरी सीख सकते हो। ये सारी चीज़ों को मास्टर आप प्रैक्टिस करके ही कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ों की आपको थ्योरी सीखना है कि ये होता क्या है। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि ये होता क्या है तो फिर आप प्रैक्टिस क्या करोगे, राइट। तो ये सारी चीज़ों की, थोड़ी एडवांस चीज़ों की आपको थ्योरी सीखनी है। फिर यहाँ तक जब आप आ जाओगे ना, आपको 40-50 दिन हो जाएंगे सीखते सीखते ये सारी चीज़ें आपने अलग अलग वीडियोस के माध्यम से, गूगल का आर्टिकल्स के माध्यम से जब आप सीखोगे ना, तो आपको ना धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको ना बेसिक अंडरस्टैंडिंग आना स्टार्ट हो जाएगी कि हाँ मार्केट होता क्या है, मार्केट काम कैसे कर रहा है, मार्केट कैसे चल रहा है। थोड़ा थोड़ा आपको ना समझ आने लग जाएगा। फिर यहाँ तक आने के बाद मैं आपको बोलूँगा कि आप पेपर ट्रेडिंग चालू कर देना। पेपर ट्रेडिंग क्या होती है, जो कुछ भी आपने यहाँ तक सीखा है ना उसको इस्तेमाल करके आप ट्रेडिंग करना शुरू कर देना विदाउट पैसे के। पेपर ट्रेडिंग का मतलब होता है बिना पैसे के ट्रेड करना वर्चुअल अकाउंट में। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, बहुत सारे ऐप्स होते हैं। मैं आपको 2-3 बता भी देता हूँ। एक है सेंसिबल, एक है ऑप्स्ट्रा। ये सारे जो वेबसाइट्स हैं, यहाँ पे आप अपना अकाउंट बनाओगे ना तो आप इस पे पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो। पेपर ट्रेडिंग का मतलब होता है बिना पैसे के ट्रेड करना। आपको एक अकाउंट मिलेगा, वहाँ पे आपको नकली पैसे मतलब वर्चुअल मनी मिलेगी, उससे आप ट्रेड कर सकते हो। तो जो कुछ भी आपने सीखा है उसके बेसिस पे अब मार्केट ऊपर जा सकता है या मार्केट नीचे जा सकता है, बिल्कुल टेंशन फ्री होके, क्योंकि आपके रियल पैसे तो लग नहीं रहे। बिल्कुल लॉजिक के साथ आपको पेपर ट्रेडिंग शुरू करना है और आपको 15-20 दिन तक पेपर ट्रेडिंग करना है कि आपने बाय किया तो मार्केट ऊपर गया तो आपको समझ आएगा कि आप कितना सीख चुके हो, आप प्रॉफिट बना रहे हो वर्चुअल अकाउंट में या फिर लॉस बना रहे हो। तो जब आप पेपर ट्रेडिंग करने लगोगे ना तो आपको ना आप थोड़े से फेमिलियर हो जाओगे वो टर्म्स के, कि बाय कैसे बटन दबाते हैं, सेल बटन कैसे दबाते हैं, कैसे सारी चीज़ें धीरे धीरे काम करती हैं। तो आप ना थोड़े से ना फेमिलियर हो जाओगे, और फेमिलियर आपको करवाना ही मेन गोल है कि आप फेमिलियर हो जाओ। तो आपके लिए आप वो उस चीज़ से यूज टू हो जाओ, राइट। तो जब आप पेपर ट्रेडिंग करोगे ना तो 2 महीने तक, मतलब ये 2 महीने, ये दूसरे महीने का प्लान है, तो 15-20 दिन आपको पेपर ट्रेडिंग करना है। तो आप जिससे यूज टू हो जाओगे और आपको सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी कि धीरे धीरे सारी चीज़ें काम कैसे कर रही हैं। तो गाइस फाइनली अब बात करते हैं कि 3rd मंथ में आपको क्या करना है। तो देखो, जब आप पेपर ट्रेडिंग कर लोगे ना 15-20 दिनों के लिए, तो 100% आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। मैं आपको पहले ही बता दूं कि पेपर ट्रेडिंग में आपका 100% प्रॉफिट होगा। जो आप सोचोगे मार्केट वहीं जाएगा, पेपर ट्रेडिंग में 100% सबके साथ ऐसा ही होता है और आपके साथ भी ऐसा होगा। अब पेपर ट्रेडिंग में जो आप सोचते हो वो होता क्यों है, क्योंकि आपका रियल पैसा इन्वॉल्व नहीं है, रियल इमोशंस आपके इन्वॉल्व नहीं है, इसीलिए आप टेंशन फ्री माइंड से ट्रेड कर पाओगे। लेकिन जब आप असली पैसे से ट्रेड करोगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि आखिरी के 30 दिनों में आपको कैसे ट्रेडिंग करना है असली पैसे के साथ, और आपको क्या प्लान होना चाहिए। तो देखो, अब आपको 3rd मंथ में आपका डीमैट अकाउंट खुलवाना है। डीमैट अकाउंट मतलब ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट आप अलग अलग ब्रोकर्स के पास खुलवा सकते हो। इंडिया के टॉप ब्रोकर्स मैं बता देता हूँ आपको, ज़ीरो द काइट है, ग्रो है, धन, एंजल ब्रोकिंग, ये कुछ ये सारे ब्रोकर्स हैं। आप किसी भी एक को चूज़ करके आपका डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऐसा ब्रोकर ढूंढना जो फ्री है, तो आपका अकाउंट फ्री में खुल जाएगा। वरना कुछ ब्रोकर्स 150, 200, 300 अलग अलग पैसे भी चार्ज करते हैं, लेकिन आप फ्री में खुलवा सकते हो। एंजल वन में फ्री अकाउंट खुलता है, धन में फ्री अकाउंट खुलता है, तो आप फ्री में अकाउंट खुलवा सकते हो। तो जब आपका डीमैट अकाउंट खुल जाएगा, आपका ट्रेडिंग अकाउंट बन जाएगा, तो उसमें आपको कुछ पैसे ऐड करने हैं। मैं आपको बहुत स्ट्रांगली बोलूँगा कि उतने ही पैसे ऐड करना जितना आपका लॉस हो जाए, जितना आप खोने के लिए तैयार हो। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए उस पैसे के लॉस होने से। मान लो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 2,000 रुपये, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये बेस्ड ऑन योर बजट, जितना भी आपका बजट है ट्रेडिंग के लिए, तो बेस्ड ऑन जितना आप अफोर्ड कर सकते हो लूज़ करने के लिए, उतने ही पैसे ऐड करना शुरुआत में। लालच बिल्कुल मत करना कि मैं ज़्यादा पैसे ऐड करूँगा ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट बनेगा।
आप शुरुआत कर रहे हो, शुरुआत में आपको बिल्कुल कम पैसे से शुरुआत करनी है। तो जब आपने 5-10 हज़ार रुपये ऐड कर लिए, तो उसके बाद जो कुछ भी आपने टेक्निकल एनालिसिस में सीखा है, स्टॉक मार्केट के बेसिक्स में सीखा है, अलग अलग वीडियोस में सीखा है कि मार्केट ऊपर कैसे जाता है, कब जाता है, एंट्री कब लेना है, टारगेट कब लेना है, एग्जिट कब लेना है, ये सारी चीज़ें आप 2 महीने पहले सीख चुके हो। तो जो कुछ भी आपने सीखा है ना, उसके बेसिस पे आपको ट्रेडिंग करना शुरू करना है। अब मैं आपको बताऊं कि कैसे आप ट्रेड करोगे। देखो, मान लो आपने 5,000 रुपये ऐड किए हैं, तो हमेशा 1,000 रुपये या 2,000 रुपये से ट्रेड करना। जितने आप पैसे ऐड करो पूरे से ट्रेडिंग कभी मत करना, शुरुआत में मैं आपको बोल रहा हूँ। तो जब आप 1-2 हज़ार रुपये से ट्रेड करोगे ना, तो फिर आपके कम से कम इमोशंस रहेंगे, आपका लॉस होगा 100-200 रुपये का, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो बेसिक आप प्लान बनाना कि कोई भी आप ट्रेड लो, उसमें आप अगर 100 रुपये का लॉस प्लान कर रहे हो तो 200 रुपये का टारगेट बनाना, या 1,000 रुपये का लॉस प्लान कर रहे हो तो 2,000 रुपये का टारगेट बनाना। ये आपका बेसिक प्लान होना चाहिए। इस चीज़ को रिस्क टू रिवॉर्ड बोलते हैं कि अगर आप 1 रुपये का लॉस देने के लिए रेडी हो, तो आप 2 रुपये का प्रॉफिट बनाने जितना अपने ट्रेड्स को होल्ड करो। तो ये सारी बेसिक स्टेप्स जब आप फॉलो करोगे ना, तो धीरे धीरे आपकी ट्रेडिंग प्रैक्टिस होने लगेगी। अब मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि शुरुआत में आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करने की तरफ बिल्कुल नहीं जाओगे। शुरुआत में आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग करने की तरफ बिल्कुल नहीं जाओगे। शुरुआत में आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है स्टॉक्स में, जिसको इक्विटी ट्रेडिंग भी बोलते हैं। आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, जो कि आप 500 रुपये, 1,000 रुपये से भी कर सकते हो, क्योंकि उसमें आपको 5x लेवरेज मिलता है। मतलब आप 1,000 रुपये डालोगे तो आप एक दिन के लिए 5,000 रुपये से ट्रेड कर पाओगे। आपको प्रॉफिट और लॉस दोनों 5,000 रुपये के हिसाब से होगा। तो आपको शुरुआत में ऑप्शंस ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करना है। शुरुआत में आपको इक्विटी ट्रेडिंग करना है, और यहाँ से आपकी ट्रेडिंग की जर्नी की शुरुआत होगी, आपकी ट्रेडिंग की प्रैक्टिस की शुरुआत होगी। एक बात हमेशा याद रखना गाइस, ट्रेडिंग एक बहुत 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 हार्ड स्किल है। ट्रेडिंग करना बहुत डिफ़िकल्ट है। ऐसा कोट भी है कि ट्रेडिंग इज़ द हार्डेस्ट वे टू मेक ईजी मनी। ये सबसे कठिन तरीका है आसान पैसा बनाने के लिए। तो आप सोचो कितना टाइम और कितना मेहनत और कितना पैसा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो हमेशा लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना। शुरुआत में प्रॉफिट्स बनाने के लिए मत आना, सर्वाइव करने के लिए आना, सीखने के लिए आना। जब आप प्रॉफिट बनाने के माइंडसेट से आओगे तो आप लालच करोगे, रिस्क ज़्यादा लोगे, आपको लॉस होगा। जब आप सीखने के माइंडसेट से आओगे तो आप लॉजिकल और सेंसिबल डिसीजंस ले पाओगे। तो आई होप गाइस आपको ये 90 डेज़ का प्लान बहुत अच्छा लगा होगा। सारी चीज़ें क्लियर हैं। अगर नहीं है क्लियर तो वापस से वीडियो देख लो, आपको वापस से एक बार चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी और सारी चीज़ें वापस से क्लियर हो जाएंगी। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ गाइस, कि जो भी आपको डाउट है, जो भी आपको इस वीडियो को देखने के बाद या जनरली स्टॉक मार्केट के बारे में डाउट है, इस वीडियो पे ज़रूर कमेंट करना। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करूँगा, मैं आपको वादा कर रहा हूँ। मैं हर एक कमेंट का पर्सनली रिप्लाई करूँगा गारंटी के साथ। तो आपके मन में जो भी डाउट्स हैं स्टॉक मार्केट को लेके, बेसिक से बेसिक छोटा से छोटा डाउट आप कमेंट करना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और गाइस, अगर आपको ट्रेडिंग करना है, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है, स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने हैं, तो कहीं ये चैनल आपसे मिस ना हो जाए। आप इस चैनल को बिल्कुल मिस नहीं कर सकते अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी सीखना है। तो मैं बहुत अल्टीमेट वीडियोस आगे प्लान कर रहा हूँ, तो इसीलिए अभी के अभी इस चैनल को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कम्युनिटी का हिस्सा बनो। और ये जर्नी हम साथ में तय करेंगे स्टॉक मार्केट सीखने की और स्टॉक मार्केट पैसे कमाने की। थैंक यू गाइस इस वीडियो को देखने के लिए। जो भी डाउट्स है वो कमेंट्स कर दो और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मैं आपसे मिलूंगा अगली लर्निंग वीडियो में। बाय बाय।